जिन लोगों को भारत की जनता अपना नेता और आजादी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति मानती रही, उन्हीं लोगों ने 1857 से लेकर 2025 में भी जनता को धोखा देकर अपनी झूठी बातों से गुमराह करके गुलाम बनाकर रखा है। भारत में जो थोड़ा बहुत जातिवाद था, उसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने 1818 से भीमा कोरेगांव की लड़ाई से ही भारत की जनता को दो भागों में बांटा, दलित और ब्राह्मण। जब अंग्रेजों ने भारत के 2500 ब्राह्मण पेशवाओं की सामूहिक हत्या भीमा कोरेगांव की लड़ाई में अपनी तोपों और बंदूकों से तलवार लिए मराठा सैनिकों की कर दी थी, तब इस सामूहिक हत्याकांड का ठीकरा दलितों पर थोप दिया, ताकि इस ब्राह्मणों की सामूहिक हत्याकांड की नफरत से उठे उबाल का शिकार अंग्रेज ना हो, बल्कि भारत भर में फैलाई गई अंग्रेजों की अफवाह से इसकी नफरत का शिकार दलित हों। अंग्रेजों की महाराष्ट्र की महार रेजिमेंट पेशवा मराठाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस लड़ाई से अंग्रेजों ने पेशवाओं की सेना को भी मार डाला और भारत भर में दलित ब्राह्मण की आग भी भड़का दी। तब से आज तक महाराष्ट्र भीमा कोरेगांव की लड़ाई को दलित वर्ग की बहादुरी का प्रतीक बताते हैं। कई दलित संगठनों के लोग और 1 जनवरी को अब हर साल लाखों की तादाद में भीमा कोरेगांव पर बने स्मारक पर जाकर समारोह मनाते हैं। भारत के ब्राह्मण भी ऐसे दलितों के आयोजनों से चिढ़ते और नफरत तो करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने 1818 से ही पूरी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की, जबकि हिंदू धर्म के विद्वान होने के नाते उनका ये कर्तव्य था कि सच्चाई जानकर वे भारत के दलितों को भी ये सच्चाई बताते, जिससे भारत की जनता अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति के अनुसार दो भागों में नहीं बंटती और भारत की ताकत आधी नहीं होती। इसी क्रम में आगे मैकाले नाम के अंग्रेज ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कानून बना। एक और बहुत बड़ी साजिश की गई मैकाले के द्वारा। भारत के प्राचीन सनातन हिंदू धर्म के साहित्यों और ग्रंथों को आग लगाकर जला दिया गया और जो नया साहित्य और ग्रंथ बनाए गए उनमें कहीं आपको यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं, और दूसरी जगह ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ढोल अनपढ़ व्यक्ति शूद्र या दलित पशु महिला वर्ग सभी पीटने के योग्य हैं। कई उच्च आदर्शों को प्रस्तुत करने वाले भारत के सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में इस तरह की बुराइयां और फूट डालकर शासन करने की नीति मैकाले ने अपने साजिशपूर्ण योजना बनाकर लिखकर शामिल कर दी, जिससे भारत के लोग अपने ही देश के प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के साथ साथ सनातन हिंदू धर्म से भी नफरत करने लगे हैं। मैकाले ने इस काम के लिए संस्कृत और हिंदी भाषा भी पहले ही सीख ली थी। इसी तरह के अंग्रेजों की साजिश का परिणाम है कि अप्राकृतिक कुकृत्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख मोहन भागवत महाभारत के जरासंध की सेना में 2 पुरुषों का उदाहरण खुले मंच से देकर भारत में ऐसे गंदे और घृणित कानूनों को सहमति देता है। इस संघ की मोदी सरकार के कार्यकाल में 2018 में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की सहमति से समलैंगिकता जैसे कुकृत्य के कानून को मान्यता दी गई। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार इस बात पर एकजुट होकर महाराष्ट्र की जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने लगे कि महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए और सरकार द्वारा स्कूलों में इसे अनिवार्य नहीं किया जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र राज्य में पहली भाषा क्षेत्रीय भाषा मराठी है और दूसरी भाषा अंग्रेजी है। हंसी की बात भी है और हमारा दुर्भाग्य भी है कि महाराष्ट्र की जनता अंग्रेजी को दूसरी भाषा मानकर स्वीकारती है, लेकिन हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में भी नहीं मानकर स्वीकारना चाहती। और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुलेआम मंच से हिंदी का अपमान कर उसे तीसरी भाषा मानने का विरोध कर रहे हैं, जबकि दूसरी भाषा अंग्रेजी को अपनाए हुए हैं। अब इस तरह के हालात में इस भारत देश में आजादी की बात करेगा कौन? कहाँ से आएगी आजादी, जब केंद्र की नेहरू से लेकर मोदी सरकारें, गांधी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठन के प्रमुख मोहन भागवत हमारी शिक्षा पद्धति जो मैकाले ने बनाई और प्राचीन सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों को जलाकर अपनी फूट डालो शासन करो की नीति के लिखे हुए नए हिंदू धर्म शास्त्र बना दिए, तब भारत की जनता एक दूसरे से लड़कर मरेगी और अपना कीमती समय, धन और स्वास्थ्य भी खराब करेगी ही। बस परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बाबू जैसे संत ही अंग्रेजों की बनाई इस 1498 से वास्को डिगामा के भारत आने से लेकर 527 साल की व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं, संकल्प किया है। क्योंकि जब भारत की जनता अंग्रेजों की गुलामी को अब समझ चुकी है, तब वे आजाद होगी और भारत की जनता से सीख लेकर विश्व की जनता भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होगी। अंग्रेजों की 527 साल की गुलामी से आजादी का गुण या कला ही जो भारत विश्व की जनता को सिखाकर स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीना सिखाएगी, उसी से वह विश्व गुरु कहलाएगा, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए भारत से अंग्रेजों के 1860 के
भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करवाने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।